हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास का जो पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसकी एक क्लासेस हम ले चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाकर पहले उसे देख लीजिए। आज जो हमारी क्लास होने वाली है ये पार्ट 2 है। ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 2 है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही वीडियो में दे दिया था। तो आज हम लोग दूसरा भाग करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन बचे थे चैप्टर 1 के वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये बैच आप लोग को पता है 2026 एग्ज़ाम के लिए है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। बहुत मतलब ये समझो कि पूरे चैप्टर में से आपको केवल 6 से 7 क्वेश्चन ही पढ़ना है, ठीक। और वो भी मैं गारंटी करता हूँ पेपर में वही आएगा, बस इसलिए कह रहा हूँ वही पढ़ना है, ठीक। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली क्लासेस आप लोग को मिलते रहें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक कल आपने लिखा था उसी के आगे नया क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, बस ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो लोग लिखोगे ध्यान से कौन सा क्वेश्चन लिखोगे, ये 10 नंबर। वियना संधि क्या थी, इसके मुख्य उद्देश्यों या व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोक कर क्वेश्चन अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद आंसर भी इसका लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो हमारे सामने इसका उत्तर है, ध्यान से देखिए। हमारे सामने इसका उत्तर है, क्या लिखेंगे? लॉन्ग आंसर है इसलिए कह रहे हैं आप लोग अच्छे से लिखिएगा और 100% याद होना चाहिए। 100 मतलब 100% याद होना चाहिए। पेपर में छपेगा, लिख लो यहीं पर, छपेगा, ठीक। पेपर में आएगा ये समझो, ठीक। पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा ये, ध्यान से देखना। हाँ, तो वियना की संधि, ठीक। क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया था, तो क्या लिखेंगे? वियना की संधि, ट्रीटी ऑफ वियना बोलते हैं। आप लोग अंग्रेजी मत लिखना, केवल हिंदी बहुत है। वियना की संधि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के शासकों द्वारा की गई थी। संधि मतलब समझते हो? संधि मतलब ये होता है कि आपस में मिल जाना। जैसे मान लो एक ये राज्य हो गया, ठीक, एक ये राज्य हो गया और दूसरा ये राज्य हो गया। मान लो एक यहाँ का राजा है और एक यहाँ का राजा है, ठीक। एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे, ठीक। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, आपस में संधि कर लिया, ठीक। इन लोग क्या कर लिया, आपस में संधि कर लिया। मतलब ये है कि अब ये ना, तो ध्यान फिर समझो, फिर से हम बताते हैं, ठीक। अब जो ये दोनों राजा थे, ठीक, ये और ये, तो अब ना तो ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा और ना ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक। संधि का मतलब ये होता है मिल जाना। तो दोनों लोग मिल गए हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वियना की संधि यही थी। 1815 में नेपोलियन की हार, ठीक, ध्यान समझना, नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के शासकों द्वारा की गई थी, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करना और पुरानी राजशाही व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। मतलब क्या था, ध्यान समझिए। मतलब ये था कि यहाँ पर देखो, कोई भी राज्य हो, मान लेते एक राज्य है, ये एक राज्य है। अगर मान लो यहाँ पर कोई राजा राज्य कर रहा है तो अपने अनुसार शासन करेगा और जो नियम कानून बनाएगा वो भी अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। और यहाँ का जो राजा होगा वो भी अपने अनुसार राज्य करेगा और अपने अनुसार ही कानून बनाएगा। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि उसने पुरानी राजशाही व्यवस्था को पुनः स्थापित करना था, ठीक। मतलब वो पुरानी जो राजशाही व्यवस्था चल रही थी जिसको नेपोलियन ने सुधारा था, फिर से नेपोलियन के हार के बाद उसने फिर से वही पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर से देखिए एक बार। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के शासकों द्वारा, ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करना और पुरानी राजशाही व्यवस्था को पुनः स्थापित करने, लागू करना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए आप लोग, मुख्य उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था, ठीक, मुख्य उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य क्या था, यूरोप में शांति संतुलन बनाए रखना। मतलब यूरोप में जो युद्ध चल रहे थे उसमें मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट,
नेपोलियन द्वारा जीते गए राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, मतलब जो नेपोलियन को हराने के बाद जो वहाँ का राजा बना था वो अपने राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया कि मतलब हमारा राज्य यहाँ से यहाँ तक था तो इसको हम फिर से बाउंड्री बनवाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ भी गए होंगे। तो इसका मतलब ये था। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग? ठीक, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, राजाओं को उनके पुराने सिंहासन पर पुनः स्थापित करना। मतलब जो राजा, मतलब देखो जब नेपोलियन राज्य करता था तो जो पुराने राजा थे वो तो हट गए थे, तो जब नेपोलियन फिर से हार गया, फिर से वहाँ पर जब दूसरे राजा आए तो पुराने सिंहासन पर पुनः स्थापित करना, मतलब उनको पुनः फिर से उसी राज्य गद्दी पर बैठाया गया। और नेक्स्ट क्या है? क्रांतिकारी और उदारवादी विचारों को दबाना। मतलब जो क्रांतिकारी विचार, मतलब समझते जो उग्र थे, मतलब जो क्रांतिकारी विचार भावना थी, लड़ने की जो भावना थी और जो शांति व्यवस्था को ना बना पाने की व्यवस्था थी, उसको क्या करना था? उसको दबाना था, उनके विचार को। तो नेक्स्ट अब व्यवस्था लिख लीजिए। मुख्य व्यवस्था क्या था ये ध्यान दीजिए। मुख्य व्यवस्था में क्या लिखेंगे आप लोग? हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक, ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ठीक, ऑस्ट्रिया के राजकुमार मेटरनिख के नेतृत्व में यह संधि हुई। वियना की संधि जो 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। इसमें क्या बोल रहा है? ये किसके नेतृत्व में हुई थी? ये राजकुमार मेटरनिख के नेतृत्व में हुई थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की सीमाएं 1792 की स्थिति पर लौटा दी गई। ठीक, मतलब जहाँ तक होती थी पहले वहाँ तक फिर से कर दी गई। जर्मनी में 39 राज्यों का जर्मन संघ बनाया गया। मतलब जर्मनी के जो 39 राज्य थे उनको मिलाकर एक संघ बना दिया, मतलब ग्रुप बना दिया गया। ठीक, आगे नीदरलैंड और बेल्जियम ये सभी कंट्री हैं, ये सभी क्या हमारे फॉरेन कंट्री हैं। तो नीदरलैंड और बेल्जियम को एक राज्य बना दिया गया। नीदरलैंड और बेल्जियम को मिलाकर क्या बना दिए? एक राज्य बना दिए। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बस आप लोग को याद करना है, ये समझिए बस, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं रहेगा आप लोग के पास कि मतलब सोच कर लिखेंगे। आप लोग इतना अच्छे से याद कर लीजिए कि बस क्वेश्चन मिले और पेन रुके ना। कब तक? जब तक कि आपका आंसर कंप्लीट ना हो जाए तब तक पेन रुके ना। और ये कब होगा? जब आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन याद रहेंगे। तो आप लोग डेली 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन जितने याद हो सके याद करिए। और हाँ, याद जरूर करिए, चाहे एक ही क्वेश्चन डेली याद हो। ठीक, धीरे धीरे आप लोग बढ़ाइएगा। आज एक क्वेश्चन, 5 दिन बाद 2 क्वेश्चन याद करिए, ऐसे ऐसे करके जैसा आपकी कैपेसिटी हो वैसा याद करिए। लेकिन याद करना है 100%, क्योंकि पेपर में तो आएगा ही। ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे आपके साथ, उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, या जो भी चैप्टर होगा यही है, तो हम उसे पढ़ेंगे। ठीक।